और ये देखो दोस्तों, सच में ही जो है ना वो अल्टीमेट जगह है, लेकिन दोनों थैली ही जो है वो ख़राब मिली। चलो ये ठीक मिल गया तो इसको ना गर्म पानी में भिगो देंगे अब, और शाम को बनाएंगे दोस्तों दाल चावल या फिर दाल और रोटी बना लेंगे, पकोड़े बनाएंगे भाई। और ये देखो दोस्तों सामने वाटरफॉल है। तो दोस्तों जो प्याज वाला पेस्ट था ना वो अपना रेडी हो गया है। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ लाइफ में, देखना भाभी जी एक बार चेक करके। सही है, अरे वाह। तो भाइयों बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है और हमारा काम बस फिनिश होने ही वाला है। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, कैसे हो आप सभी। मैं रोकी सापरी आपका भाई दोस्तों ट्रैक्टर वाला। और ये आप लोकेशन शायद देख के समझ चुके होंगे कि हम कहाँ हैं। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिशु। तो सुबह सुबह के अभी दोस्तों बजे हैं करीब 9 बज गए हैं और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब हम अभी अभी आए हैं मनाली से, सोलांग वैली से। और सोलांग वैली से जो है हमारे को करीब 7 बजे निकलना पड़ा। वो क्यों निकलना पड़ा वो हमने लास्ट व्लॉग में डाला। कोई रीज़न हो गया था जिसकी वजह से हमें सुबह जल्दी भागना पड़ा वहाँ से। तो दोस्तों बगैर कुछ खाए पिए अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये अपना ट्रैक्टर है, आपको पता ही है, अगर आप लास्ट व्लॉग देखते हैं, हमारे पिछले व्लॉग देखे हैं, तो हम जो है ट्रैक्टर से ही ट्रैवल करते हैं हर जगह। लद्दाख तक हम जो है वो ट्रैक्टर पे ही कर आए हैं। और लद्दाख का मतलब ये नहीं है कि ले के आसपास जो लद्दाख का रीजन है ना वो सारा ये मैप में भी है दोस्तों। कारगिल, ले, नुब्रा वैली, सियाचिन बेस कैंप, पैंगोंग, हानले, मिंगला, पांग, पूगा, सब कुछ। तो अगर ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो दोस्तों। अभी जो ये सीरीज़ है जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी, ये है दोस्तों मनाली और चंद्रताल की सीरीज़। तो दोस्तों हमारे को जाना था चंद्रताल, और अटल टनल जैसे ही क्रॉस करते हैं तो जो हमारे इस तरफ लेफ़्ट साइड रहता है वो रास्ता जाता है शिशु, मतलब है कि यहाँ, और यहाँ से केलोंग और आप ले जा सकते हो। जो राइट की तरफ जाता है वो जाता है, अगर आपको मनाली जाना तो रोहतांग पास से होगे वो मनाली भी चला जाएगा, नहीं तो वो जाता है काजा स्पीति दोस्तों। तो हम इस तरफ इसीलिए आए, हमारा ये आउटर ही है एक तरह से, लेकिन हम इसलिए आए यहाँ पे कि ये लोकेशन दोस्तों मैं देखी थी इसी साल के जनवरी में, 25 जनवरी के आसपास। तो उसके बाद मैं इस जगह का दीवाना हूँ भाई, मेरी लिस्ट में है ये। तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर ही उधर से हम जा रहे थे, तो सोचा क्यों ना एक दिन का स्टे, रात की कैंपिंग हम यहीं करें। और ये देखो दोस्तों, सच में ही जो है ना वो अल्टीमेट जगह है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको, टाइम हो गया सुबह के 9 बज गए हैं। तो अब जल्दी से एक प्यारी सी कॉफ़ी बनाते हैं और आपको भी पिलाते हैं और करते हैं इंजॉय। तो दोस्तों अभी जो है हम कॉफ़ी बनाने वाले थे, लेकिन 2 थैली दूध लिया था कल रात को ही। यही प्लान था कि सुबह जाके जो है शिशु में चाय कॉफ़ी बनाएंगे और भी कुछ बनाएंगे, खीर वीर। लेकिन दोनों थैली ही जो है वो ख़राब मिली। वैसे जो है डेट एक्सपायरी नहीं हुई है, अभी 2 दिन रहते हैं। और कल शाम को लिया था, वो भाई भी बोल रहा था कि भाई अभी आया दूध। अब ये नहीं पता भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हो सकता है जाम में, गर्मी में, किसी चीज़ में, ट्रक में फंसा रह गया हो, इसलिए दोनों थैली ख़राब होगी। अब ये दूध को तो जो है निकाल देते हैं ज़मीन पे, और जो ये रह गई ना थैली, इनको अपना डस्टबिन जो है बना रखा हमने उसमें डालते हैं। और जब यहाँ से निकले हैं दोस्तों, क्योंकि हालांकि थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा है यहाँ, लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे। तो इनका दूध निकाल के और ये थैली रख लेते। और अभी देखते हैं दोस्तों क्या खाएंगे, बताते हैं आप। तो भाइयों सुबह सुबह जो है ना कुछ हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। तो हम अभी ये पीनट बटर जो है हम घर से लेके आए हुए हैं, और ये तो काम ख़त्म हो गया इसका तो। और ब्राउन ब्रेड लिए थे हमने मनाली से ही, तो ये अगर ठीक हैं, हाँ अभी ख़राब नहीं हुए हैं। तो ब्राउन ब्रेड, दूध है नहीं भाई, क्या करें। हालांकि दूध हमारे पास ये भी है, ये 90 डेज वाला,
तो 2-3 दिन पहले जो है ना हमने इसमें से जो है कॉफ़ी बना ली थी। अब ये खुलने के बाद जो है 90 डेज का नहीं रहा, क्योंकि सील जब खुल जाती है तो फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। तो चेक करना पड़ेगा, पी के करना पड़ेगा भाई। चलो ये ठीक मिल गया। तो दोस्तों ये दूध पी लेंगे और ये पीनट बटर ब्राउन ब्रेड के साथ करते। अरे ये क्या है इसमें? इसमें तो वो है दोस्तों, लिखा हुआ राजमा है। मैं सोच रहा था पीनट बटर है, और है इसमें बेसन। तो पीनट बटर इसमें है, ये रहा पीनट बटर। लो जी, तो भाइयों इंजॉय करते हैं अभी ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर और दूध। अच्छा हुआ दोस्तों ये दूध ठीक मिल गया, नहीं तो अगर आपने खाए हो ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर तो आपको पता होगा ये नीचे नहीं जाते, पानी से खाने पड़ते, बिल्कुल जमा हो जाते हैं गले में। तो अब जो है ना सिप सिप करके इसके साथ करते हैं दोस्तों अपना हेल्दी फूड एंजॉय। हमने जो है ना फिर से अपना किचन सेटअप ओपन कर दिया है और केटली में रख दी है हमने दाल। ये भिगो के रखनी है, शाम को बनानी है, लेकिन क्या है कि अगर अभी हम भिगो के रखेंगे ना तो क्या पता शाम तक जो सही ना हो बनाने लायक, तो इसको ना गर्म पानी में भिगो देंगे अब, और शाम को बनाएंगे दोस्तों दाल चावल या फिर दाल और रोटी बना लेंगे। तो दाल खाने का मन था तो इसलिए अभी इसको भिगो देते हैं गर्म पानी में, ताकि ये शाम को जो है ना पकने लायक हो जाए। तो दोस्तों अभी कुछ खाने का बना लेते हैं, और उसके बाद है ना खाना खाने के बाद आपको दिखाएंगे दोस्तों एक तो शिशु वाटरफॉल, एक शिशु लेक, और जो हेलीपैड है यहाँ का वो। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा भ्रमण करेंगे, घूमेंगे दोस्तों। तो पहले लेकिन खाना खा लेते हैं, और जो है ना इस व्लॉग में हम यहाँ से कहीं और नहीं जाएंगे दोस्तों, यहीं रहेंगे, और यहीं पे ही जो है नाइट स्टे है अपना। तो यहीं पे ही जो है शाम को हम कुछ ना कुछ बनाएंगे और खाना पीना जो है यहीं करके और यहीं सो जाएंगे दोस्तों। तो ट्रैवल नहीं रहेगा इस व्लॉग में, क्योंकि ट्रैवल करके हम आ चुके हैं। तो दोस्तों अभी बनाएंगे हम ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, और 2-3 दिन हो गए खाए हुए, तो दोस्तों ब्रेड ऑमलेट बनाते हैं। और अगर आप लोग नहीं खाते हैं या आपको अच्छा ना वेजिटेरियन है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को ही, या फिर थोड़ा पार्ट स्किप करके आप इंजॉय कर सकते हैं हमारा व्लॉग। तो भाई ऑमलेट के लिए भी कर लेते हैं चॉपिंग, और जल्दी से बनाते हैं ऑमलेट। खा के फिर आपको दिखाते हैं यहाँ के आसपास के नज़ारे। तो दोस्तों हमने इसमें प्याज डाल लिए और नमक मसाले सारे डाल लिए हैं इसमें। अभी जो है अंडे तोड़ लेते हैं इसमें। भाइयों ब्रेड लगा देते हैं इसमें, बिल्कुल टमी फुल हो जाएगा फिर। तो दोस्तों हवा ने जो है ना काफ़ी परेशान कर रखा, बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन फिर भी बन जाएगा, क्योंकि हमने जो है ना बर्नर की थोड़ी वो फ्लेम बढ़वा दी थी ना, तो बन जाएगा खाना।
तो भाइयों पलट के देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही टाइम पे पलटा, नहीं तो क्या ना कि जल भी जाती। हर जगह है ना दोस्तों हवा चलती है ना, मतलब कहीं चलती है कहीं नहीं चलती, कहीं ज़्यादा चलती है, तो फ्लेम का थोड़ा अंदाज़ा ही लगाना पड़ता है। नहीं तो कई बार तो जो है हमने जली हुई ऑमलेट भी खाई। तो चलता रहता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे को कौन सा बेचनी है ऑमलेट, खानी है खुद ही तो खा लेते हैं दोस्तों। वो आपका सपोर्ट मिल ही रहा है तो क्या चाहिए और भाइयों। तो लाडले भाइयों ऑमलेट हो गई अपनी तैयार, आ जाओ ऑमलेट खाते हैं। और सॉस भी है अपने पास, हालांकि आज ख़त्म हो जाएगी, कल फिर से ले लेंगे। तो लो जी लाडले भाइयों करते हैं स्टार्ट। बहुत बढ़िया बनी हुई है भाई आमलेट। तो अब जो है ना आपके भाई को बहुत बढ़िया बनानी आ गई है, तो कभी आप जो है मिलेंगे तो आपको भी खिलाएंगे दोस्तों। और अभी ध्यान आया मेरे को कि ये ख़त्म हो गई है और मेरा प्लान है नहीं यहाँ से निकल के जाने का कहीं, तो और शाम को सोच रहा था मैं वो बनाने के लिए पकोड़े। तो एक बार यहाँ पे जब हम जाएंगे ना, ये अपना क्या कहते हैं इसको, हेलीपैड, तो वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, हालांकि ऑफ सीजन है, कहीं ये ना हो कि सारी बंद मिले, कोई ना कोई तो खुली मिलेगी, तो वहाँ से ले लेंगे दोस्तों। फिर खिलाएंगे आपको शाम को पकोड़े। तो दोस्तों अभी बर्तन साफ कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ी देर रख दिए ना तो ये ऐसे हो जाएंगे, धुलेंगे नहीं फिर। सर्दियों में भाई बुरा हाल हो जाता है बर्तन धोने में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे तो मैं सर्दियों में भी डिस्पोजल यूज नहीं करता, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ भाई कि जब कुकर ही धोना है, फ्राई पैन ही धोना है, तो एक प्लेट और धोने में क्या आफत आ रही है। और जब मैं बर्तन धोता हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे अंदर का मोहम्मद रफी जाग जाता है। चलो सुनाता हूँ एक गाना। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो भाइयों बस इंजॉय कर रहे हैं टाइम को। तो ऐसा नहीं है कि भाई आवाज़ तो बहुत बहुत ख़राब थी, तो गुस्सा ना हो ना दोस्तों। क्या ना कि दोस्तों अकेले है ना, तो अगर इंजॉय नहीं किया ना, अगर खुद को खुश नहीं रखा तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे ऊपर ऊपर से वीडियो बनाने का और दिखाने का। तो भाई मज़े से रहो फुल एनर्जी के साथ। तो जी भाइयों फिलहाल जो है ना अपने ट्रैक्टर में ही जो है थोड़ा काम कर रहे थे, और जो है भाई मिले हमारे को। हेलो भाई जी, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप बताओ भाई। बढ़िया भाई जी। तो भाई जी है पंजाब से, और बबूमान जी घर वो गांव से हैं, गांव से, खंड से। अरे वाह वाह भाई जी वाह। तो भाई ने जो है ना, भाई वहाँ पे हैं गाड़ी लेके आए हुए हैं, और जो है ना भाई ने रील्स वगैरह देख रखी है हमारी, तो यूट्यूब पे जो है सब्सक्राइब कर रखा चैनल। आप कहीं पहाड़ों में नहीं फिरते हो सही है भाई, सही। बाइक नहीं लेके जाता, आप ट्रैक्टर लेके भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई, सही है भाई। बहुत अच्छा लगता है भाई देखकर। थैंक यू भाई, धन्यवाद। तो बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब वाले तो रास्ते में ना भाई चलते हुए रुकवा लेते हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया लगता है भाई। पूरा घर ही है, घर हाँ, ही बनाया हुआ है कैबिन तो। हाँ बिल्कुल। तो भाइयों आराम से जो है ना भाई से कर लेते हैं बातें, और जो है ना फिर सोचेंगे। वैसे बारिश भी गिरने लगी है, और अभी अभी एक भाई फॉरेस्ट से ऑफिसर थे, वो आए थे, वो बोले कि यहाँ फॉरेस्ट लैंड है तो यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते आप। हालांकि यहाँ पे मैंने 4-5 बार कर ली है, 2-2 दिन रुक लिया हूँ मैं, लेकिन भाई अब चलो रूल रेगुलेशन जो भी है। तो यहाँ पे पास में ही जो है ना वो है, क्या नाम है, हेलीपैड, उस पे चलेंगे और भाई से कर लेते हैं बातें। तो दोस्तों अभी लगभग समय हो गया 5:30 का, और जो है ना हमने ओनिंग खोल दी अपनी, क्योंकि हल्की हल्की जो है ना बारिश आ रही थी,
तो अब इसके नीचे जो है ना बनाएंगे दोस्तों हम, क्या कहते हैं उनको, अरे भूल गया भाई, पकोड़े। पकोड़े बनाएंगे भाई। और ये देखो दोस्तों सामने वाटरफॉल है। तो जो भाई आए थे ना वो बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे खड़ा नहीं करना है ट्रैक्टर, या पार्किंग नहीं है। तो ये खाना पीना करके हम फिर जो है ना हेलीपैड पे चले जाएंगे। तब तक जो है ना उधर जो है एक फैमिली और है, तो भाई मिले हमारे से, तो बातचीत हुई। तो भाई ये दिल्ली से हैं, तो यही है दिल्ली हरियाणा एक ही है। तो भाई अभी कुछ हम बना के उनको खिला देते हैं, कुछ वो बना लेंगे। तो ऐसा ही चलता है दोस्तों, कैंपिंग में जो है ना नए नए लोग मिलते रहते हैं और जो है मन लगा रहता है। आपको पता है सोलो ट्रैवलर हूँ। चलो फिर कर लेते हैं तैयारी। और लाइफ में पहली बार बनाऊंगा दोस्तों पकोड़े। खाए बहुत है लेकिन, और सुबह से ही मन था, और जो है ना हल्की हल्की बारिश भी आ गई है, तो पकोड़ों का मौसम हो ही गया। अभी बनाते हैं। तो भाइयों फिलहाल जो है ना वो प्याज की चॉपिंग कर लेते हैं। और 3 प्याज हो गए पूरे बारी बारी, क्योंकि वो फैमिली भी है तो उनके लिए ही बना देते हैं पकोड़े। और जो है उसके बाद काटेंगे आलू। और अपने पास जो है ना जिसमें पेस्ट घोलना है वो वैसा जो है ना पतीला जो होना चाहिए, छोटा मोटा, वो बर्तन ही नहीं है। तो करेंगे जुगाड़, इसमें करेंगे। कैंपिंग लाइफ का तो यही है भाई, जुगाड़ी करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट। वैसे देखा जाए तो सच बताऊं दोस्तों, पहले लाइफ में एडजस्टमेंट चली रही थी। ये कैंपिंग और करने लगे तो एडजस्टमेंट बढ़ ही गई है। आदत है हमें एडजस्टमेंट की, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो भाइयों आलू हमने जो ना छील लिए हैं, अब इनको काट लेते हैं। अपना प्लान था इसी में छोटे छोटे ऐसे ही चॉपिंग करके आलू काट लेते और फिर जो है बेसन में घोल के और चम्मच से या किसी चीज़ से छोड़ता रहता। बहुत ईजी वे था जितना मुझे लग रहा है। लेकिन जो है ना वो भाई आए जो साइड में मैंने दिखाए थे ना अभी गाड़ी में रुके हुए हैं, तो वो बोले कि भाई मैं प्याज वाले नहीं खा करता वो। तो वहाँ चलो भाई आपके लिए जो है ना अलग से बनाते हैं फिर। और दिक्कत की बात ये है दोस्तों कि मैंने आज तक बनाए नहीं, कहीं ऐसे नहीं हो कि भाई भी ये गई यार कहाँ फंस गया, क्योंकि बन गए तो खाने पड़ेंगे। चलो देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं। हालांकि तो भाई कह रहा था कि भाई वो भाभी जी से बनवा देंगे, मन नहीं, हमें भी तो कुछ ट्राई करने दो, नया सीखेंगे तभी तो कुछ होगा। तो पूरे बारी बारी 2 आलू और 3 प्याज काट लिए हैं। हो सकता ही नहीं मैं पेट भर जाए खाने तक का, जो है बचे ही ना पेट में जम गए। तो दोस्तों जो प्याज वाला पेस्ट था ना वो अपना रेडी हो गया है। और अब जो है आलू वाला पेस्ट रेडी कर लेते हैं। ये अलग अलग बनाने का रीज़न यही रहा कि जो है ना भाई जो है प्याज के नहीं खाते, तो इसलिए अलग कर दिया। नहीं तो ये छोटे छोटे ही काटता और इसी में मिक्स कर देता और चम्मच से छोड़ता रहता, तो ईजी भी हो जाता। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी इनका भी पेस्ट बना लेते हैं और फिर जो है करते हैं तैयारी कुकिंग की। तो भाइयों बहुत ही जो है ना अलग ही एडवेंचर होने वाला है मेरे साथ, तो क्योंकि कभी बनाए नहीं। और फिर अगर अकेला खाता तो फिर तो एडजस्ट कर लेता मैं जैसा भी होता। अब जो है वो फैमिली भी है और तो पता नहीं भाई कैसे बनेंगे, कहीं पोपट ना हो जाए अपना। क्या है ना दोस्तों, अगर 5-4 दोस्त है ना उनको तो कैसा ही बना के खिला दो, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें है भाभी जी भी, तो भाई एक लेडीज़ को जो है कुकिंग की चीज़ खिला देना और बहुत मुश्किल है कि अच्छे बन पाएंगे, देखते हैं। वो भाई तो कह रहे थे कि वहीं बनवा देता हूँ, नहीं हम करेंगे कुछ, करेगा अपन कुछ। या तो आज पास हो गया तो या तो भाई फिर तो कई बार बनाएंगे, या अगर आज फेल हो गया तो फिर नहीं बना पाएंगे भाई। तो इसलिए तो भाइयों हमने जो है तेल डाल दिया सरसों का और अपना बर्नर ऑन कर दिया है। अब बस श्याम बाबा बहुत जगह आप मेरी हेल्प करते हो, खाना बनवाने में और कर दो, आज तो नाक कट जाएगी नहीं तो। लो जी भाइयों
मेरे ख्याल से हो गया अपना तेल गरम, और एक छोड़ के देखते हैं पकोड़ा। ओ भाई साहब, अरे आ जाओ आ जाओ। बने नहीं, चालू है, देख रहा हूँ। बनेंगे बनेंगे, बढ़िया है ना। एक एक करके ही डालने पड़ते हैं यार, चार पाँच इकट्ठे हो जाए। ना डाल दो, इनको निकालता हूँ फिर डाल। डाल दो चार, अच्छा। से डाल दो। अच्छा, तो चिपक जाएंगे वो सारे, एक एक करके, थोड़ा अलग अलग करके अलग अलग करके डाल दो, अपने ख्याल में तो करना चाहिए। तेल कम रह गया शायद, गहराई तेल की। तो भाइयों, लाइफ का पहला पकोड़ा जो है ना, वो रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है भाई साहब? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया, देखते हैं, चलो बनाता हूँ मैं। तो चार देखना लाडले भाइयों, आए हुए। कभी सोचा नहीं था दोस्तों कि इस तरह की खुरापात भी कर पाऊंगा। इस बार तो भाइयों घर जाके ना घर वाली को भी खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे ही बन रहे हैं उनको तो ऐसे अब ये जो वीडियो है घर वाले भी देख रहे होंगे, वो तो ये सोच रहे हो ना बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं। अब पता नहीं कैसे बनेंगे, वो तो मैं बताऊंगा खैर कैसे बने हैं। तो भाई घर वालों को भी सबको ही खिलाएंगे, मम्मी को भी और बड़का की मम्मी को भी, सभी को खिलाएंगे घर जाने के बाद। लो जी वाइफ जी, ये देखो। और है हाँ जी, मौज हो रही है कितनी। आने के बाद खिलाऊंगा तुझे भी। अरे नहीं खिलाऊंगा इस बार। देखिए लग तो रहे हैं बढ़िया है, चेक करके देख लिया मैंने एक एक खा के, और सही बताऊं नमक वमक सब कुछ मसाले बढ़िया लागे मैंने तो। कितनी प्रो प्लेयर हो गया। हाँ और चलो फिर करता हूँ बात है। बाय बाय। लो जी भाइयों, देखना कैसे बने हैं पकोड़े, और ये लास्ट रह गए हैं आलू वाले, उसके बाद जो है ना प्याज वाले बनाएंगे दोस्तों। भाइयों कौन कौन भाई है जो, एक तो दोस्तों पकोड़े आपको अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट ज़बरदस्त सा करो, और अगर कौन कौन भाई है जो मेरे हाथ से जो है दोस्तों पकोड़े खाना चाहते हैं वो कमेंट करो। जब भी मिलेंगे हम तो मैं पकोड़े खिलाऊंगा अपने भाइयों को अपने हाथों से बना के। तो भाइयों पकोड़े अपने जो है ना रेडी होने वाले हैं, और जो है हाथ देखो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया। एक बार चेक करके देखना भाई कैसे। हाँ मेरे हिसाब से तो बन ही गए। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ लाइफ में, देखना भाभी जी एक बार चेक करके। सही है, अरे वाह। और नमक में वो मिर्च तो खैर मैंने डाली ही नहीं, नमक मसाला सही है, अच्छा है। अरे वाह, ये तो भाई प्रो प्लेयर हो गए हम तो फिर। मैं भी वीडियो कॉल पे घर पे बात ही कर रहा था वाइफ को कि मैं आते ही आपको भी खिलाऊंगा। लग रहा मेरे को कि सही बन रहे हैं। तो अभी ये तैयार हो जाएंगे, फिर जो है ना अपने प्याज वाले निकाल लेंगे दोस्तों। तो भाइयों बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है, और हमारा काम बस फिनिश होने ही वाला है। पकोड़े हो गए, लास्ट रहते हैं, और ये वाले हो गए अपने प्याज के, ये हो गए आलू के। तो इसको पानी को तो हम उतार देते हैं ऐसे उठा के, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सही काम चल रहा है अपना। तो दोस्तों अभी चलते हैं भैया भाभी के पास, और ये जो है टार्प लगा रखी है,
और ये कुछ सेटअप। हेलो भैया, हेलो भाभी जी। हेलो। और ये कुछ सेटअप है। क्या बन रहा है भाभी आज? दाल और रोटी। दाल रोटी। अरे वाह जी वाह। मैंने भी सच बताऊं दाल भिगो रखी थी। आज दाल का ही था इसका मतलब नंबर। सही है ये सेटअप। ये अभी कराया आपने या पहले से? अभी कराया। ये अभी अच्छा कराया, ये पहली टाइम यूज हो रहा है। अच्छा हाँ, ये है। सही है, बिल्कुल बढ़िया है। इसी में खाना पीना हो जाएगा और सोना हो जाएगा। और जो है ना देखो भैया जो है 4 चेयर लेके चले हुए हैं। तो यही होता है भाई कैंपिंग में कि कोई भी मिल जाए तो 1-2 चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा ही रहनी चाहिए। हाँ, तो इसके ऊपर अभी जो दोस्तों क्या गद्दे फुला देंगे। एयर वाले कौन से गद्दे हैं एयर ना? वाले गद्दे हैं? हाँ 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 मैं वही थोड़ा देख रहा था कि कुछ मैट है नहीं हैवी वाला। नहीं है, एयर वाले गद्दे हैं। अच्छा ये ब्यूटेन हो गया आपके हैं। हाँ, ये बूटीन हो गया। सही है, बिल्कुल सही है। ओके सेटअप बना रखा है। कितनी लेंथ निकल जाती है इसकी ऐसे? ये टोटल 6x4 है। अच्छा 6x4। हाँ। सही है, बिल्कुल 2 पर्सन के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों भाई साहब का जो है ना वो चैनल नहीं है। मैंने फिलहाल बोला है कि भैया जब घूम ही रहे हो तो ज़रूर चैनल बनाओ। क्या है ना कि अपनी भी यादगिरी रही कि भाई यूट्यूब पर रखा रहे है ना जितना भी कंटेंट है। धीरे धीरे सीख के स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भी दोस्तों फिलहाल यहीं पे जो है ना हमने ये रख दिए पकोड़े और अब लग जाएगा खाना। तो खाना खाते हैं, पकोड़े खाते हैं। और ये जो है ज़बरदस्त जो है ना मौसम, हमने पकोड़े खाए हैं दोस्तों, आपने भी खाए होंगे घर पे। लेकिन इस मौसम में और ऐसे पकोड़े बना के खाने का जो है मज़ा आना दोस्तों अलग ही है। तो कमेंट करो दोस्तों किस किस ने इस तरह से खुले में जो है ना बना के, चाहे आप बनाए चाहे बाहर से भी लिए, लेकिन ओपन में किस किस ने जो है ना इस मौसम में पकोड़े खाए हैं वो ज़रूर कमेंट करना दोस्तों।